दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों मैं ये टॉपिक रोज लेकर के आता हूँ बिकॉज ऑफ टू रीड द इंग्लिश न्यूज़पेपर। इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए, सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रैक्टिस कराने के लिए मैं ये टॉपिक लेके आता हूँ आपके सामने, और इंग्लिश न्यूज़पेपर को लेके आता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ा जाए। अगर हम ट्रिक्स देखेंगे तो हजारों ट्रिक्स होती हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक एंड बेस्ट सोर्स दैट इज द इंग्लिश न्यूज़पेपर। इसके साथ में आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं बहुत आसानी से। एक ये सबसे बेस्ट सोर्स है, और इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, आज मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार लिया हुआ है आज का, और इसका फ्रंट पेज लिया है। फ्रंट पेज में एक मोटे अक्षरों में हेडलाइन लिखी रहती है, वो आज की मेन खबर होती है। तो आज की जो मेन खबर है वो मोटे अक्षरों में लिखी हुई है, उसका नाम है इनडायरेक्ट टेरर फंडिंग। टेरर का मतलब तो आप जानते हो, उग्रवादी लोग होते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब नॉट डायरेक्ट, उल्टे तरीके से या टेढ़े मेढ़े तरीके से टेरर फंडिंग। टेरर को फंडिंग, पैसा दिया जा रहा है। ये कौन कहते हैं? राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं। अब राजनाथ स्लैम का मतलब होता है थप्पड़ मारना। राजनाथ सिंह ने एक स्लैम यानी एक पलटा दिया है IMF का मतलब होता है इंडियन मॉनेटरी फंड ऑन $1 बिलियन लोन टू पाकिस्तान। IMF ने $1 बिलियन लोन दिया है पाकिस्तान को। इसके ऊपर तंज कसा है राजनाथ सिंह जी ने कि ये जो पैसा है वो इनडायरेक्ट टेरर फंडिंग के काम आ रहा है, यानी कि ये IMF को राजनाथ सिंह जी ने चेताया है। तो ये आज इसकी हेडलाइंस है। पढ़ने का तरीका भी ऐसे ही होगा। मैं बड़े बड़े सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ूंगा और उसका मीनिंग निकालते चले जाएंगे, और हम इंग्लिश पेपर को पढ़ने में इंटरेस्ट लेते चले जाएंगे। और अगर किसी भी चीज को करने में एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो वो काम हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। थोड़े दिन बाद तो वो चुटकियों पे हो जाता है। वही काम हम आज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पूरे अखबार को नहीं लेकर के एक छोटा सा टॉपिक लेंगे जिसके बारे में हम पहले से कुछ जानते हैं, तो वो हमारे दिमाग में फिट बैठ भी जाएगा, उसका मीनिंग समझ जाएंगे और उसको हम पढ़ भी लेंगे और उसमें इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा और एक हम भाषा को सीख जाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। आज का टॉपिक है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना करना, एंड नेचर ऑफ एडमिरेशन। नेचर किसको कहते हैं? जो चीज अपने आप होती रहती है स्वाभाविक तौर पे, उसको नेचर कहते हैं। एडमिरेशन का मतलब होता है इज्जत देना, इज्जत लेना या रेस्पेक्टेड, उसको एडमिरेशन कहते हैं। तो क्रिटिसिज्म एंड नेचर ऑफ एडमिरेशन इस चीज का टॉपिक है। लिखने वाले हैं मिस्टर GS त्रिपाठी। GS त्रिपाठी का मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। ये है मिस्टर GS त्रिपाठी। I am a रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। इनका लेख आज हम पढ़ेंगे कि ये क्या लिख रहे हैं, इन्होंने क्या लिखा है। चलिए शुरू करते हैं। आज का लेख मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में समझने और समझाने के लिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना है और इसमें इंटरेस्ट डेवलप करना है। मैंने भी ऐसे ही किया है और मैं चाहता हूं जो लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं वो इस तरह से अपना इंटरेस्ट डेवलप करें। पढ़ने का तरीका मैं बताता हूं आपको। त्रिपाठी जी लिखते हैं, ग्रेट पीपल। ग्रेट पीपल का मतलब होता है जो बड़े आदमी होते हैं। आर पब्लिकली एडमायर्ड। पब्लिक यानी दुनिया के अंदर वो लोग, उनकी बड़ी इज्जत होती है। एंड फेस क्रिटिसिज्म, और वो लोग आलोचना के शिकार भी होते हैं। फेस का मतलब मुकाबला करते हैं, क्रिटिसिज्म टू। हाउएवर, फिर भी
ए पर्सन, एक ऐसा पर्सन, यहाँ स्पेस आएगा, हु इज पब्लिकली एडमायर्ड, जिसकी पब्लिक में इज्जत है, बट नॉट क्रिटिसाइज्ड, लेकिन उसकी आलोचना नहीं हुई है, इज नॉट ग्रेट, वो आदमी बड़ा आदमी नहीं है, यानी कि आलोचना होनी चाहिए उसकी। ही माइट बी, वो हो सकता है माइटी, माइटी का मतलब जो जो कहे उसी वो ही उसका काम हो जाए। आलमाइटी का मतलब होता है गॉड, और माइटी यानी जो वो चाहे वो हो जाए, उसको माइटी कहते हैं। बट इनटॉलरेंट, लेकिन ये टॉलरेंट नहीं है। दोज, वो लोग, हु आर नाइदर रेस्पेक्टेड, जो लोग ना तो किसी की इज्जत करते हैं, नोर क्रिटिसाइज्ड, ना ही किसी की आलोचना करते हैं पब्लिकली, आर ऑर्डिनरी फॉक्स, फॉक यानी होता है भीड़, जो लोग ना तो कोई उनकी इज्जत करता है ना ही उनकी आलोचना करता है, वो भीड़ में जीते हैं फिर आम आदमी की तरह। इट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं होता है दैट दीज पीपल आर नेवर एडमायर्ड, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कभी भी इज्जत हो ही नहीं सकती और आलोचना भी नहीं हो सकती। दे हैव देयर शॉर्ट रेंज, उनकी जो रेंज होती है ना, शॉर्ट रेंज कोटा, उनका जो इज्जत करने का दायरा भी कम होता है और उनकी आलोचना का दायरा भी कम होता है। एमोंग देयर लिमिटेड एडमायर्स, कुछ एक लोगों के अंदर, एंड क्रिटिसाइज और क्रिटिक्स, देयर लिमिटेड एडमायर्स एंड क्रिटिक्स, उनकी इज्जत करने वाले और आलोचना करने वाले लिमिटेड लोग होते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एडमिरेशन एंड क्रिटिसिज्म, ये जो बुराई और आलोचना और प्रशंसा, एडमिरेशन को हम प्रशंसा भी कह सकते हैं, फॉर देम, अक्कर ये होते, अक्कर यानी होना, समवाट प्राइवेटली, ये प्राइवेटली होती है कुछ प्राइवेट लिमिटेड में, यानी कुछ सीमित दायरे में। दी भागवत गीता एडवाइजेज, एडवाइजेज का मतलब शिक्षा देती है, दैट वन शुड डू, एक आदमी को करना चाहिए क्या, वंस ड्यूटी, अपने आप की ड्यूटी करनी चाहिए, वेदर इट बी प्लीजेंटर ओ सॉरी वेदर इट बी प्लीजेंट और अनप्लीजेंट, एक आदमी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए चाहे वो खुशी की हो चाहे नॉट खुशी की हो, विदाउट बॉदरिंग अबाउट एडमिरेशंस एंड क्रिटिसिज्म, बिना किसी प्रशंसा के, बिना किसी आलोचना के। ए कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी, आदमी की जो टेंडेंसी होती है, इज वो होती है टू एम्ब्रेस प्लीजेंटनेस, खुशी को गले लगाने, एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, खुशी को गले लगाने की टेंडेंसी होती है आदमी की, एंड अवॉइड, और वो दूर रहता है अनप्लीजेंटनेस से, दुखी, अनप्लीजेंट यानी दुखी हो गया, दुखीपन से दूर रहता है। हाउ एवर, फिर भी, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, रोज का मतलब होता है गुलाब का फूल, तो लाइफ जो है वो गुलाब के फूल का बिस्तर की तरह नहीं है। When we wish, जब भी हमारी इच्छा होती है या हम इच्छा करते हैं, टू ऑनर समबॉडी, किसी की इज्जत करने की, वी यूजुअली एडमायर हिम, तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, एडमायर यानी प्रशंसा मान लीजिए। दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि दैट द पर्सन हैज ओनली विर्च्यूज, विर्च्यूज का मतलब होता है गुण, खासियत, इसका मतलब ये नहीं है कि उस आदमी में बहुत गुण है, एंड नो वाइसेज, वाइसेज का मतलब कमियां होगी, वाइस यानी शिकंजा होता है, तो उसको कमियों को कहते हैं, बुराई। इट इज सिंपली ओवरलुकिंग, ये सिंपली ओवरलुकिंग है द नेगेटिव साइड, मतलब इट इज सिंपली ओवरलुकिंग द नेगेटिव साइड, इसमें नेगेटिव गुण नहीं है।
चाणक्य नीति सेज, चाणक्य नीति कहती है लर्न पीपल, लर्न का मतलब सीखा हुआ जो आदमी होता है ओनली विर्च्यूज, उसी के अंदर गुण होते हैं, एंड नो वाइसेज, और उसमें कोई कमियां नहीं होती। दिस इज सेड टू एम्फेसाइज, ये इसलिए कहा जाता है टू एम्फेसाइज, जोर देने के लिए, द रोल ऑफ लर्निंग इन लाइफ, ताकि आदमी सीखे। इट शुड नॉट इम्प्लाई, इसका मतलब ये नहीं होता है दैट दे हैव नो वीकनेसेस, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई कमी नहीं है। ऑल ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग का मतलब होता है मानव जाति, हैव बोथ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, आदमी में दोनों चीज होती है, ताकत भी और कमजोरियां। देयर इज सेइंग, देयर एक कहावत है, दैट ऑल सेंट्स हैड ए पास्ट, जितने भी संत लोग हैं उनका एक पास्ट का मतलब भूतकाल रहा हुआ है, विच माइट नॉट बी सो सेंटली, जो एक संत की तरह नहीं था। फोकलोर का मतलब होता है लोकगीत, लोकगीत कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि वाज ए विक्ड मैन, महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी है वो बहुत ही विक्ड का मतलब होता है दुष्ट आदमी थे, उनका नाम था डाकू रत्नाकर। इन हिज टीन्स, अपनी जवानी के अंदर, एंड एडल्टहुड, टीन यानी बचपना और एडल्टहुड यानी जवानी के अंदर, समवॉट सिमिलर वाज द केस, ऐसे ही सिमिलर केसेज और हैं, विथ एंगुलीमल, एंगुलीमल किसी का नाम है, वो था एक क्रू मैन, एल साइलेंट रहता है इसमें, एक क्रू मैन था, वो चेंज्ड, वो बदल गया, आफ्टर एनकाउंटरिंग द बुद्धा, बुद्धा से मिलने के बाद ये बदल। थस ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव जिंदगी के अंदर, आर नॉट अनकॉमन, ये एक जैसा, अनकॉमन यानी एक जैसा होता है अनकॉमन, ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ आर नॉट अनकॉमन, कॉमन अनकॉमन नहीं होता है। इट इज आल्सो ट्रू, ये पक्की बात है, विद मैटर दैट ट्रांसफॉर्म्स विद टेम्परेचर, ये समय समय, टेम्परेचर का मतलब ये परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। प्रेशर एंड अदर एक्सट्रानियस फोर्सेज, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर और अलग अलग फोर्स की वजह से परिस्थितियां बदलती रहती है। रिजिडिटी, रेजिस्ट, रिजिडिटी का मतलब होता है दृढ़ता जो होती है, वो रेजिस्ट, अवरोध पैदा करती है ट्रांसफॉर्मेशन में, इसलिए रिजिड नहीं होना चाहिए। वाइल फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज इट, और फ्लेक्सिबिलिटी में बदलाव आसानी से हो जाता है। बोथ लाइफ एंड मैटर हैव दीज ट्रेट्स, जिंदगी में और मामले में ये खासियत होती है, हैव का मतलब रखती है। पीपल आर हैप्पी, आदमी लोग खुश हैं, व्हेन देयर स्ट्रेंथ्स आर साइटेड, जब उनकी खासियत गिनाई जाती है तो वो खुश होते हैं। बट नॉट, खुश नहीं होते हैं, व्हेन देयर वीकनेसेस आर पॉइंटेड आउट, जब उनकी गलती बताते हैं तो वो खुश नहीं होते हैं। सम पीपल एंजॉय, कुछ लोग एंजॉय करते हैं किस चीज को, मिमिक्री को, मिमिक्री का मतलब उनकी नकल, एंड कैरिकेचर्स, कैरिकेचर्स का मतलब होता है कार्टून पढ़ा, ऑफ अदर्स, कुछ लोग खुश होते हैं दूसरों की नकल करके या कार्टून बना के। बट दे फील इरिटेटेड, लेकिन वो इरिटेट यानी गुस्सा होते हैं, व्हेन इट्स कम टू देम, जब उनके साथ ऐसा होता है। तो दी गीता क्लासिफाइज, गीता इस चीज को स्पष्ट करती है, वुमेन वैल्यूज इन 3 कैटेगरीज, आदमी की वैल्यू की 3 कैटेगरीज बताई हैं, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। सात्विक जो है वो कैरेक्टर इज एसोसिएटेड विद ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ये सच्चाई और ईमानदारी के साथ जुड़ी है। राजसिक कैरेक्टर विद मोटिव, मोटिव का मतलब होता है उद्देश्य, धन दौलत।
एंड तामसिक करेक्टर विद नेगेटिविटी। तामसिक पना जो है वो नेगेटिविटी का है। सात्विक एडमिरेशन सरफेसेज, सरफेस का मतलब ऊपरी ऊपरी सतह पर, व्हेन द एडमायर्स सोल इज इन ए जॉयस स्टेट। ये सात्विक जब होते जब आदमी की आत्मा जॉयस यानी खुशी की स्थिति में होती है। इट इज द प्यूरेस्ट, यहाँ प्योर है, एंड मोस्ट ट्रांसपेरेंट फ्रॉम द फ्रॉम फॉर्म ऑफ एडमिरेशन। ये प्रशंसा की या इज्जत की स्थिति है। इट इज लॉन्ग रेंज, और ये लंबे समय तक टिकती है। दिस इज इट्स इफेक्ट स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब फैलते हैं, फार एंड वाइड, दूर दूर तक। इट क्रिएट्स, ये पैदा करते हैं, पॉजिटिविटी एंड ब्राइटनेस ऑल अराउंड, चारों तरफ। राजस एडमिरेशन जो होती है, एडमिरेशन ही प्रशंसा, राजस एडमिरेशन इज लाइक विशा कुंभम पायोमुकम। इसका मतलब होता है नेक्टर इन दी माउथ। नेक्टर, नेक्टर का मतलब होता है अमृत, और इसको शहद भी कह सकते हैं। इन दी माउथ, मुंह में तो शहद, शहद, पॉइजन इन द हार्ट। इट इज कैरेक्टराइज्ड, ये चरित्र किया जाता है बाय फ्लोरी लैंग्वेज। फ्लोरी यानी फूलों की भाषा जैसी, कमिंग आउट ऑफ ए डार्क हार्ट। डार्क हार्ट का मतलब काला हृदय। दिस किंग ऑफ एडमिरेशन, दिस काइंड ऑफ, सॉरी, इस तरह की जो एडमिरेशन यानी प्रशंसा है, इज वाइड स्प्रेड, ये फैलती है, इन ए सोसाइटी, एक सोसाइटी में, दैट सीक्स, जो तलाशती है क्या, मेटेरियल ग्लोरी, पैसा तलाशती है, एंड बेनिफिट्स। फिर तीसरा आता है, ए तामसिक स्टेट इज ऑलवेज डिवॉइड ऑफ एडमिरेशन। इसमें कोई प्रशंसा नहीं होती, डिवॉइड यानी कमी, शून्य। बी इट पब्लिक और प्राइवेट, ये पब्लिक और प्राइवेट में होती है। इट इज ऑलवेज क्रिटिकल ऑफ एवरीथिंग, सभी चीज में ये क्रिटिकल है। एट्रीब्यूट्स दैट डिस्क्राइब, एट्रीब्यूट्स मतलब ये प्रस्तुत करती है, दैट डिस्क्राइब दिस स्टेट आर डार्कनेस, ये अंधेरे में है, इनर्शिया में है, नॉइस एंड केओस यानी गड़बड़ में है, राइज ऑफ अनराइचसनेस। अनराइचस, राइचसनेस का मतलब होता है धार्मिक, और अनराइचस का मतलब अधार्मिक। कैन ओनली बी ब्रॉट डाउन, इससे धार्मिक कार्य नहीं होते हैं, बाय द स्प्रेड ऑफ राइचसनेस। सॉरी, राइज ऑफ अनराइचसनेस कैन ओनली बी ब्रॉट डाउन। राइज ऑफ अनराइचसनेस, ये अनराइचसनेस बढ़ती है, ओनली बाय ब्रॉट डाउन बाय द स्प्रेड ऑफ राइचसनेस, धार्मिकता को फैलाने से। चलिए, मैनी आर नेवर एडमायर्ड, एडमायर्ड यानी प्रशंसा, कुछ लोगों की प्रशंसा बिल्कुल भी नहीं होती है, पब्लिकली और प्राइवेटली। दे स्पेंड, वो अपना समय खराब करते हैं, देयर होल लाइव्स, पूरी जिंदगी, इन इग्नोमिनी, इग्नोरता के अंदर, उनको साइड हाशिए पे रखा जाता है। ओलिवर गोल्ड स्मिथ किसी का नाम है, सेज वो कहते हैं, दे स्पेंड देयर होल लाइव्स, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बिताई, विदाउट पैशनेटली, बिना किसी चाव के, डिक्लेमिंग अगेंस्ट प्रोवाइडेंस, दावा किया कि हमें मौका ही नहीं मिला, और कॉलिंग देयर फेलोज, और अपने फेलोज को कहा उन्होंने, टू बी गेजर्स, घूरते रहना, ऑन देयर इंट्रेपिडिटी। ट्रेपिड का मतलब होता है डरपोक, इंट्रेपिड यानी निर्भयता। तो उन्होंने कॉलिंग देयर फेलोज, उन्होंने अपने लोगों को बताया, टू बी गेजर्स, गेजर्स यानी किसी चीज को गौर से देखते रहो, और देयर इन और ऑन देयर इंट्रेपिडिटी।
अपनी निर्भीकता को बढ़ाओ। द राइटर इज एन एडजस्टेड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स के प्रोफेसर हैं एट ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी के अंदर। ऐसा इनका लेख था। हमने सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है, एक इंग्लिश भाषा को जाना है, सीखा है, पढ़ा है। सेंटेंसेस को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ा है ताकि हम इंग्लिश भाषा के माहौल में ढलते चले जाएंगे। और अगर 2-4 वर्ड रोज सीख लिए तो इंग्लिश में आप परफेक्ट हो जाएंगे। ये मेरा वादा है। हिंदी भी हमने ऐसे ही सीखी है और इंग्लिश भी हम ऐसे ही सीखेंगे। यही एक बेस्ट सोर्स है इंग्लिश भाषा सीखने का। ओके, गुड बाय।